हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 28वां श्लोक। इसमें भगवान तरह तरह की तपस्याएं, तरह तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से लोग भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या अलग अलग एफर्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं एक बहुत इससे अलग हटके बात इस श्लोक को पढ़ने से पहले। जब हम 16वें अध्याय पे पहुंचेंगे तो पहले 3 श्लोक 16.123, 16.123, उसमें भक्तों के 26 गुण मेंशन्ड हैं। बहुत कुछ बातें उस वक्त पढ़ेंगे। ऑब्वियस में तपस्या की बात की गई है, सरलता की बात की गई है, बहुत सारी बातें की गई हैं। तो एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, ये 26 गुण डेवलप करते करते तो पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करना है। जो पॉइंट्स मैं आपको हमेशा डिस्कस कर चुका हूँ वही सब करना है। जैसे अगर मैं इन चीज़ों को रिपीट करूँ जो मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपको, तो मैं पहले भी कितनी वीडियोज़ में ये बात कर चुका हूँ कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, हरि नाम का जप करना है, अगर हो सके तो एकादशी का व्रत करना है ना, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी है, भक्तों का संग करना है, पवित्र नदियों में स्नान करना है, धाम यात्राएं करनी है। ये सब अगर हम कर रहे हैं तो बस, बाकी तो आपका जीवन सही चल ही रहा है। जितना संभव हो उतना दान करें, जितना संभव हो उतना भगवान की, भक्तों की, समाज की, माता पिता की, बड़ों की सेवा करें। हो गया, इतना ही करना है। बाकी के सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। बाकी हाँ, संभव रहने की कोशिश करनी है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ तक हो सके सकाम कर्म के पीछे मत भागो, निष्काम कर्म करो। कर्म करो लेकिन आप ये मान के चलो कि भगवान आपको बेस्ट फल दे देंगे। ये सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अब लेकिन भगवान इस श्लोक में अन्य लोगों की बात कर रहे हैं जो थोड़ी सी कठोर तपस्याएं कर रहे हैं। ये भगवत गीता में लिखी हैं, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं ऐसा तो बोल ही नहीं सकता। एक मतलब अति 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 साधारण व्यक्ति मैं कहूँ कि भगवान जो है वो इसके बारे में क्यों ही पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि इस दुनिया में क्या क्या होता है। अगर एग्जैक्टली हमारे गुरुदेव के हिसाब से देखें, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, और मेरे हिसाब से इन सब की ज़रूरत नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि भगवान ने पिछले श्लोक में भी बताया था कि क्या क्या लोग करते हैं। यहाँ पर भी बता रहे हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग कर देते हैं। बुरा नहीं है, मेरे से पूछो तो बुरा नहीं है। मैंने ऐसा थोड़े दिन पहले भी अखबार में पढ़ा था कि किसी गुजराती दंपत्ति ने, मैंने हस्बैंड वाइफ ने 200 करोड़ रुपए थी उनकी संपत्ति, वो सारी दान कर दी। ठीक है, बुरा नहीं है। पर मेरे से अगर पूछो तो उस संपत्ति का इस्तेमाल अगर कृष्ण भावनामृत कार्य में किया जाए, प्रचार में लगाया जाए, लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने पे मतलब यूज़ किया जाए, है ना। मतलब अब जो भी कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, माना मैं ये नहीं कह रहा मेरे को दे दो, लेकिन मतलब आप प्रचार कार्य में लगाओ जिससे लोग भगवत गीता, भागवतम, रामायण, इन चीज़ों में लगाओ। मतलब मेरे से पूछो तो वो इससे बेटर है। वो भक्ति में हो गया, वो दान हो गया, आपने दे दिया, बस अब जो हो रहा है उन्हें दो। एक आप उसको खुद यूज़ करके प्रचार में आप लगाएं, है ना। तो खैर, कुछ लोग कठोर व्रत अंगीकार करके, बस अब तो मैं आजीवन बस एक वस्त्र में रहूँगा या इसी कुटिया में रहूँगा, ऐसा कुछ करके अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं। ये भी अच्छा ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, अच्छा है, लेकिन इतना आसान नहीं है, बट बहुत टफ है। दूसरा, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, बहुत तरह की तपस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल भूखा रहना, बिल्कुल बिना वस्त्रों के रहना, या बिल्कुल ना बोलना। बट ना बोलने पर, जैसे इस पर भी मेरे को गुरुदेव की टिप्पणी याद है कि वो बोलते थे कि अरे ना बोलने से तो जीभ भगवान ने दी ना बोलने के लिए, इससे अच्छा तो हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें, प्रचार करें। चुप रहने से क्या हो जाएगा। चुप रहना कोई बहुत अच्छी तपस्या नहीं है। अगर हमें चुप ही रखना होता तो भगवान हमें बोलने के लिए जीभ देते क्यों। इस तरह की कठिन तपस्याएं करने वाले करते हैं, भक्त भी करते हैं। अब भक्त जो है गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, इस तरह की चीज़, लेकिन एक रीजनेबल होता है ना। कठिन इतनी गहन तपस्याएं करने का ऐसा मुझे लगता नहीं। और आगे चल के हम भगवत गीता के अध्यायों में पढ़ेंगे, इस तरह की कठिन तपस्याएं जो शरीर को कष्ट दें बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं है। भगवत गीता तो
उसका अनुमोदन नहीं करती। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कुछ बहुत कठिन तपस्या करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा, है ना, जो अष्टांग की जो पद्धतियां हैं, प्रभुपाद जी ने उनका नाम भी लिखा है आगे जाके, उसको क्या बोलते हैं, अष्टांग योग, हठ योग, इस तरह की कई पद्धतियां हैं जिनमें लोग जो है वो अपने आप को एंगेज करते हैं। और कुछ क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, किताबें 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 पढ़नी चाहिए। आप बोलोगे, आप तो खुद बोलते हो भगवत गीता पढ़ो, पढ़ो, बट लेकिन भगवत गीता तो एक छोटी किताब है ना, रामायण एक छोटी किताब है। अगर बहुत ज़्यादा हर समय वेद वगैरह पढ़ते ही रहोगे 24 घंटा, तो फिर आप सेवा कब करोगे, जब कब करोगे, धाम यात्राएं कैसे करोगे? तो मतलब इन चीज़ों में एक रीजनेबल नॉलेज गेन करनी है। अगर आपने समझ लिया बेसिकली सार क्या है वेदों का, कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, राम परम भगवान है, विष्णु परम भगवान है, आपने ये समझ लिया ना, तो हो गया। उनको कैसे पाया जा सकता है, हरि नाम के थ्रू। वही बातें फिर रिपीट हो जाएंगी अगर मैंने बोलना शुरू किया। तो अगर हमने वेदों का सार समझ लिया, तो जरूर नहीं कि सारे वेद बैठ के एक एक लाइन पढ़ते रहो। इट इज़ ऑल नॉट रिक्वायर्ड। सो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि लोग अपने आप को प्रबुद्ध, मतलब एक तरह से परफेक्ट बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी टिप्पणी भी ऐड कर रहा हूँ कि जितना मैंने समझा उसके अनुसार इतना कुछ भी करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती है, साधारण जीवन जीना बेहतर है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हरे कृष्ण।